लगातार आपको मैं कासगंज जिले से जिला एवं सत्र न्यायालय के कचहरी की तस्वीरें दिखा रहा हूं और जो घटना हुई है, मोहिनी की जो हत्या हुई है, उसी सिलसिले में आज कासगंज में आप अधिवक्ताओं में जो रोष देख रहे हैं और इसमें जो नया मोड़ आया है, क्योंकि पुलिस ने अब इस मामले में 6 अधिवक्ताओं को नेम्ड कर दिया है और उसके बाद जहां आप तस्वीरों में देख रहे हैं एक संघर्ष समिति का गठन हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ जिला अध्यक्ष कासगंज बार एसोसिएशन योगेश जी बैठे हुए हैं, साथ में जो इस संघर्ष समिति में जो लोग शामिल किए गए हैं वो भी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं संघर्ष समिति के बारे में कुछ जानना चाहूंगा और इससे पहले मैं इस वीडियो में इस मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं साझा करना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा, जिस तरह 3 सितंबर की घटना है और 3 सितंबर को ही आपने एक मीटिंग बुलाई थी जिस तरह के कासगंज बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर के। उस चुनाव में जो लेट लतीफी हो रही थी उसी के संबंध में आपने शायद ये मीटिंग की थी और उसी दिन ये घटना हुई है और आप इस मामले में आप कहीं ना कहीं मुख्य कड़ी माने जा रहे हैं, जिस तरह से आपका इस एफआईआर में नाम कर दिया गया है। क्या समझा जाए इसको लेकर के? देखिए, दरअसल में ये सारा मामला जो है वो ये रंजिश के आधार पर है। यहाँ इलेक्शन नहीं हुए थे, ये बात सही है, करीब 1.5 साल से इलेक्शन नहीं हुए, तो लोग, मैं नहीं, सारे लोग ये आवाज़ उठा रहे थे इलेक्शन कराओ। इसमें जो है हमारे कुछ पदाधिकारी, सेक्रेटरी ये नाराज से थे कुछ इसमें। और जिस दिन ये घटना हुई है 3 तारीख की, उस दिन जो है मैंने मुकदमे दाखिल किए हैं, एफिडेविट दिए, मुकदमे में बहस की है, मेरे बच्चे ने एफिडेविट बनाए हैं, मुकदमे दाखिल किए हैं और नकल सवाल अप्लाई किए हैं। सारी एविडेंस हमारे पास मौजूद है, हम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। दूसरा ये है जो घटना जो है ये 5 बजे जो है एक लड़के की बैंड सेरेमनी, नया लड़का था, उसकी प्रैक्टिस की बैंड सेरेमनी हो रही थी, उसमें मैं मौजूद था, तमाम मेरी पिक्चरें मौजूद हैं। तो ये सारी हमारा कहीं इन्वॉल्वमेंट कहीं लगता ही नहीं है। दूसरा ये है कि जो है इसको जब 3 तारीख की घटना है और उसके बाद जो है आप 5 तारीख को जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपको हमारा इन्वॉल्वमेंट मालूम ही था तो आप जो है उस दिन एफआईआर नहीं कर रहे हैं। हमारा इन्वॉल्वमेंट किस तरह से है, कहाँ हमारी तस्वीर है, कहाँ हमारी मोबाइल्स हैं, हम घर भी जाते हैं, 5:30 बजे हम घर पहुंचे हैं तब हमने जो है हमारे सीसीसी कैमरे मौजूद हैं। तो ये सब फॉल्स इम्प्लीकेशन का मामला है और असल मामला ये है कि जो असली मुल्ज़मान हैं वो बच जाएं और जो कहीं नहीं है उनका नामजद हो जाए, वो माइंड डाइवर्ट हो जाए और उनको प्रोटेक्शन मिल जाए जो असली मुल्जिम है, और जो नहीं है उनको जेल भेजा जाए। तो इसमें निष्पक्ष जांच की बहुत ज़रूरत है, इसमें सीआईडी जांच होनी चाहिए कम से कम। और अगर हम इसमें एक हमारा जूनियर है, 3 लड़के, एक हमारा जूनियर हरिओम वो केशव मिश्रा, एक और जूनियर जो है मुनाजिर रफ़ी, मतलब छोड़ा किसी को नहीं है जिससे कि ये जो है कहीं डेवलप कर पाए, कोई बात कह सकें। तो दूसरा ये मेरी सीनियरिटी के लिहाज से बहुत अच्छा काम है कचहरी में, तो उस पर भी अटैक है इस तरह से कि इनको इस तरह से डेमोलाइज करो। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो जांच हो वो निष्पक्ष तरीके से हो, इतनी सी बात है, और जो दोषी है उनको सजा मिले। ये तो सभी का कहना है कि निष्पक्ष जांच हो, दोषी बख्शे न जाएं और निर्दोष न फंसे, ये तो सभी का मानना है। लेकिन पुलिस भी इतना अनभिज्ञ तो नहीं है, जो आप इतने प्रैक्टिस में इतने माहिर हैं, पुराने हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता की श्रेणी में आते हैं कासगंज में, तो क्या पुलिस जानबूझ करके आपको इस तरह से नेम कर दे रही है या किसी वादी द्वारा नेम्ड आपको कर दिया जा रहा है? इसमें कॉन्स्पायरेसी है वादी के साथ। मैंने अभी आपको बताया कि सेक्रेटरी साहब जो है बहुत नजदीक हैं और उनके प्रेशर से और वहाँ तमाम पॉलिटिक्स इकट्ठी हो गई है, तब ये एफआईआर कराई गई है। और कल जो है प्रोटेक्शन जो वकील लोग कर रहे थे कि साहब जो है ये करो और जल्दी से रिकवर करो, तो उसका ये नतीजा निकला कि उन्होंने अधिवक्ताओं को ही उसमें जो है वो कर दिया, एंगेज कर दिया, जबकि हम लोगों का कहीं कोई एंगेजमेंट कहीं मिल ही नहीं सकता, मालिक ने चाह कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरा ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देखें, और वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3-4 दिन पहले का जो बता रहे हैं कि मौत हुई है, तो ये देखिए इस चीज को भी देखा जाए। ये तो जांच का विषय है, नो इंजरी है, तमाम सवाल, तमाम क्वेश्चन मार्क इसमें लग रहे हैं। अध्यक्ष जी की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया है? और इसने आश्वासन दिया है कि हम जो है निष्पक्ष जांच कराएंगे बिल्कुल, और अगर आपका इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है तो मालिक ने चाहा आपका कुछ भी नहीं होगा, पुलिस जो है इसकी जांच निष्पक्षता से करेगी। ये हमारे अध्यक्ष जी ने हमको आश्वासन दिया है, हमें उस आश्वासन पर पूरा विश्वास है।
और हम जो है बिल्कुल अपनी जगह मौजूद हैं और ऐसे नहीं है क्योंकि हम कहीं छोड़ के भागे जा रहे हैं। हम तो ऐसे हैं कि अब हमें आवाज दीजिए, फोन घर के बाहर है, फौरन पुलिस के वो पास चले जाएंगे साहब, हमें कोई बताएगा। तो ये जो है सर, ये जो इतना बड़ा जुल्म है, ये देखना चाहिए साहब, ये गलत है बिल्कुल। और किस तरह से परेशान किया जा रहा है, मेंटली कितनी जबरदस्त परेशानी हो गई, कितनी रेपुटेशन हमारी खराब की गई है। सीनियर में 65 साल की मेरी उम्र है, क्या मैं ऐसा चाहूंगा साहब के, और मोटिव क्या दिखा रहे हैं कि मोहनी जी ने एक मुकदमे में मुकदमा लगा दिया, क्या ये मोटिव हत्या कराने का हो सकता है? क्या मोटिव जो है पैसे का हो सकता है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो सकता है? अरे 10 वकील मुकदमा लगाते हैं, मेरे लड़कों ने के खिलाफ 10 लोगों ने लगाए थे और मेरी तरफ से 25-30 लोगों ने लगाए थे, उनकी बेल भी 5-6 रोज में हो गई। तो इसमें क्या रंजिश हो गई भाई? और अभी बेल जो है 2 तारीखों में बेल डिस्प्यूट हो जाती है। कोई ऐसा भी नहीं था कि ट्रायल हो रहा हो तो चलो ठीक है हम किसी से रंजिश माने, या ऐसा हो रहा था कोई गवाह होता और हम उसे मिटाने की कोशिश करते। वकील को मिटाने से हमें क्या फायदा हो जाएगा? क्या हमको इसका लाभ है कि साहब जो हम वकील की हत्या करा देंगे किसी से मिलके सिर्फ इस बेस पे कि साहब हम ये जो है इनका जो है हमारे खिलाफ मुकदमा लगा दिया? तो ये बिल्कुल मोटिव बिल्कुल सही नहीं है साहब, इसको जो है बिल्कुल अच्छी तरह देखा जाना चाहिए, वरना फिर तो समाज से इंसाफ उठ जाएगा साहब। ये समझिए, इंसाफ से लोगों की जो है नजर हट जाएगी बिल्कुल। इंसाफ दिलाने वाले आज कहीं ना कहीं अब इस मामले में इन्वॉल्व कर दिए गए हैं, इसमें नेम्ड कर दिए गए हैं। आइए मैं बात करता हूं, अध्यक्ष जी मेरे साथ हैं। आइए इसी कड़ी में मैं बात करता हूं, कासगंज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं योगेश, आइए उनसे बात करते हैं। बॉबी भैया, ये जो संघर्ष समिति का गठन किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका, क्या माना जाए? इसका उद्देश्य है कि जो हमारा आंदोलन चल रहा है वो अपनी गति से अपने सही रास्ते पे चलता रहे, और जो निष्पक्ष जांच होनी है तो इस पर निर्दोष आदमी कि कोई भी ना फंसाया जाए। हम इस संबंध में एसपी से मिलने जा रहे हैं और उनको अपनी बात को रख रहे हैं, एक प्रस्ताव दे रहे हैं ज्ञापन के रूप में। पुलिस इतना अनभिज्ञ तो नहीं है जो अधिवक्ताओं को ही नेम्ड कर दे रही है? मैं इस टाइम पुलिस की टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं एसपी से मिलूंगा, उसके बाद किसी टीका टिप्पणी पर आऊंगा। कितने लोग संघर्ष समिति में शामिल किए गए? 6 लोग संघर्ष समिति में शामिल किए गए हैं। और किन किन जिलों के आपको अधिवक्ताओं से संपर्क हुआ? हमारे पास अलीगढ़ के आए थे, आगरा के भी अधिवक्ता आए हैं, एटा के भी आए हैं, और बहुत से जिलों के अधिवक्ता हमारे पास लगातार संपर्क में, और हम लगातार फोन से भी संपर्क कर रहे हैं। हर जिले से हमें समर्थन मिल रहा है, हम इस आंदोलन को आगे ले जाने के रूप में। बहुत बहुत यहाँ न्यायिक जो